Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस के बारे में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 21, द वर्ल्ड इन माई होम. We are going to see some hard words and remember points related to these chapters. So let us start here. First is quarreling. It means fighting. Similar meaning is fighting. Second, argument. Arguments करना means बहस करना. Similar meaning is logic, reasons. ठीक है. Then next is traditional. ट्रेडिशनल्स परंपरागत, जो भी हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी परंपरागत होती है, ट्रेडिशनल्स पेरवेश होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे गुजरात का हमारा ट्रेडिशनल्स कल्चर अलग है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग्स जो भी उनके वेश होते हैं वो पहनते हैं. सो इट्स सिमिलर मीनिंग इज ट्रेडिशनल. स्टफी, स्टफी STUFFI स्टफी. नेक्स्ट इमेजिनेशंस. इमेजिनेशन मीन्स विचार करना, कल्पना करना. सिमिलर मीनिंग इज आइडिया, थिंकिंग. इमेजिनेशन मीन्स आइडिया और थिंकिंग. नेक्स्ट क्लीनलाइनेस. क्लीनलाइनेस मीन्स स्टूडेंट स्वच्छता. प्योरीफाइंग, सिमिलर मीनिंग. क्लीनिंग, प्योरीफाई. ठीक है, ये तो आप सब जानते हो. नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली. 6 नंबर इज फ्रीक्वेंटली. फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर. फ्रीक्वेंटली मीन्स रिपीटेडली, लगातार, कंटिन्यूसली. ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली का सिमिलर मीनिंग है रिपीटेडली, कंटिन्यूसली. ओके. नेक्स्ट स्कैड. स्कैड, स्कैड मीन्स स्टूडेंट्स डरना, डर जाते हैं ना अपने. तो इसमें क्या था, इस चैप्टर्स में 21 चैप्टर्स में क्या था, जो रीतु थी वो क्या थी, उसके रीतु जो थी वो उसके फ्रेंड्स के जो अंकल थे उससे स्कैर्ड थी. क्योंकि उसके अंकल्स क्या करते थे, उसे बैड टचिंग करते थे. ठीक है, उसके साथ बैड बिहेवियर करते थे, बैड टच करते थे, उसे बहुत ही अलग नज़रिए से देखते थे, अलग तरीके से उसे छूते थे, खराब टच करते थे. ठीक है, तो रीतु क्या हो गई थी, स्कैर्ड हो गई थी. स्कैर्ड मीन्स अफ्रेड हो गई थी. ठीक है, तो स्कैर्ड का मीनिंग है अफ्रेड होना, डरना. नेक्स्ट रिमेंबर पॉइंट. वन शुड ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू क्लीनलीनेस इन लाइफ. इट मीन्स स्टूडेंट्स हमें अपने जीवन में हमेशा हमें अपने जीवन के लिए एक प्रायोरिटी रखनी चाहिए स्वच्छता को लेकर. ठीक है, प्योरीफाई को लेकर. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम हमारी प्रायोरिटी नहीं रखते, हमें को अपने लाइफ में हमारे बॉडीज़ को भी हमें प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए. क्लीनलीनेस को देखकर स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे हमें डिफरेंट टाइप के डिजीजेस ना हो. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की बीमारी ना हो. नेक्स्ट, व्हेन वी मेंटेन क्लीनलीनेस, यानी हम अगर स्वच्छता को मेंटेन रखेंगे एंड उसे हाइजीन रखेंगे, वी सेव आवर सेल्स, हम अपने आप को बचा पाएंगे फ्रॉम अ नंबर ऑफ इलनेस. इलनेस मीन्स बीमारियों से. ठीक है, अगर हम अपने बॉडीज़ के प्रति, ठीक है, और हमारे लाइफ के प्रति थोड़ी स्वच्छता रखेंगे तो हम अपने आप को बचा पाएंगे बहुत सारी बीमारियों से. अगर हम क्लीनलीनेस नहीं रखेंगे, हमारी बॉडीज़ में स्वच्छता नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडीज़ क्या हो जाएगी,
डिफरेंट टाइप के डिजीजेस से सफ़र करेगी। ओके, जो बीमारियां होती है बॉडीज़ के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के उसमें कॉजेस हो जाएंगे डिजीजेस के। देयर आर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फैमिली, यानी फैमिलीज के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप अपनी फैमिलीज में देखते हो कि हमारे जो मदर फादर होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, ठीक है, जो आपके लिए भी होती है, आपके स्टडीज़ से रिलेटेड भी होती है, आपको टेक केयर करने में भी होती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर फैमिलीज़ को हमारे जो घर है उनको चलाने के लिए मनी अर्न भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए फुलफिल करते हैं। इफ़ ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टेकन अप बाय अ सिंगल पर्सन, यदि घर के अंदर एक सिंगल पर्सन ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल करता है तो ही इज़ गोइंग टू फील अ टायर्ड। तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एक ही पर्सन के ऊपर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक सिंगल पर्सन के ऊपर, तो वो एक फील टायर्ड करता है, ठीक है, यानी थका हुआ फील महसूस करता है, यानी थका हुआ महसूस करता है, ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ फैमिली मस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसे क्या करना चाहिए, फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना चाहिए, अलग अलग तरीके से सबकी उनकी जिम्मेदारी को बांट देना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड करना मीन्स उनको बांट देना चाहिए। जितने भी फैमिलीज हैं उनके अंदर, फैमिलीज के अंदर जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हो उससे लगती जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेंबर्स के प्रति, ठीक है, तो सारे मेंबर्स में वो जिम्मेदारी बांट देनी चाहिए जिससे कि एक सिंगल पर्सन के ऊपर इतना सारा लोड ना हो और वो टायर ना हो पाए, ठीक है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग देमसेल्फ, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो खुद के लिए ही होती है, ठीक है। मैनी टाइम्स चिल्ड्रंस आर द विक्टिम्स ऑफ अदर, बहुत टाइम तक क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए। एक्सप्लॉयटेशंस इन आवर फैमिलीज एंड सोसाइटीज़, ठीक है, तो हमारी फैमिलीज और हमारी सोसाइटीज़ में भी हमें बच्चे को कुछ ऐसे विक्टिम्स के कि क्या क्या विक्टिम्स देने और क्या विक्टिम्स नहीं देने उनको, ठीक है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। वन शुड ऑलवेज बी कॉशियस ऑफ सच पीपल्स, वन शुड ऑलवेज यानी हमें एक इस तरीक़े का दूसरे पीपल्स की तरह एक क्वेश्चंस बना के रखना चाहिए कि यानी इस तरह की विक्टिम्स देनी चाहिए कि जिससे कि वह कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सके और कुछ चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। वन शुड रेज वन वॉइस अगेंस्ट सच पीपल्स, इट मीन्स अगर गर्ल्स है, ठीक है, और बॉयज़ है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम रूल्स बनाने चाहिए, ठीक है, कोई भी उन दोनों के बीच में ऐसा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनफेयर नहीं हो, इस तरीके से उनके बीच में रूल्स बनाने चाहिए। जो बॉयज़ के रूल्स हैं वही गर्ल्स के लिए रूल्स बनाने चाहिए और जो गर्ल्स के रूल्स हैं वही बॉयज़ के लिए रूल्स बनाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से उन्हें एकदम आज़ाद भी नहीं करना चाहिए, उनको फैमिलीज और सोसाइटीज़ में समझाना चाहिए कि किस तरीके से जो बैड पीपल है उनसे किस तरीके से अपनी लाइफ को सेव कर सके, ठीक है। अगर कोई आपको बैड टच कर रहा है या आपको सामने वाले पर्सन से अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको अपनी वॉइस रखनी चाहिए उन पीपलों के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी वॉइस को उठाना चाहिए। इस चैप्टर्स में आपने देखा था स्टूडेंट्स के रितु नाम की जो गर्ल थी, क्या था उसको एक प्रॉब्लम थी, वो एक स्कैर्ड थी। किससे स्कैर्ड थी? उसके फ्रेंड्स के अंकल से, ठीक है, बिकॉज उसे कुछ बात का तो नॉलेज भी नहीं था। तो हमारी फैमिलीज और सोसाइटीज़ में गर्ल्स के प्रति कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमारी फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग सीखनी चाहिए और फैमिलीज़ की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ों को वो सिखाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स में आपको ये हार्डवर्ड्स राइट डाउन करने हैं एंड ये रिमेंबर पॉइंट्स लिखने हैं आपकी CW नोट्स में। ये चैप्टर 31 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम
चैप्टर नंबर 22 डिस्कस करेंगे. नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय. स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थी.